ये कहानी है बाबा हरभजन सिंह सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत और दुर्गम रास्ते हैं। वहां बाबा हरभजन सिंह की आत्मा की कहानी आज भी जीवंत है। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक सिपाही थे, जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के कपूरथला जिले के सदराना गांव में हुआ था। वह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के एक सैनिक थे, जिन्हें 1966 में भारतीय सेना में भर्ती किया गया था। 1968 में भारत चीन सीमा पर तैनाती के दौरान बाबा हरभजन सिंह की मौत एक दुर्घटना में हो गई। वे एक रसद आपूर्ति काफिले के साथ तैनात थे जब उनका घोड़ा अचानक फिसल गया और वे बर्फीली नदी में गिर गए। कई दिनों तक उनके शरीर को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कहा जाता है कि कुछ दिन बाद बाबा हरभजन सिंह अपने एक साथी सैनिक के सपने में आए और उन्होंने अपनी मृत्यु का स्थान बताया। उन्होंने अपने साथी से कहा कि वह अधिकारियों को सूचित करे और उनके शव को ढूंढे। उनके साथी ने इस सपने को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को जानकारी दी। जब खोज अभियान शुरू किया गया तो ठीक उसी जगह से बाबा हरभजन सिंह का शरीर बरामद हुआ, जैसा उन्होंने सपने में बताया था। इस घटना के बाद से हरभजन सिंह को एक दिव्य शक्ति के रूप में मान्यता मिल गई। बाबा हरभजन सिंह की आत्मा के सम्मान में भारतीय सेना ने सिक्किम में बाबा का मंदिर बनाया। यह मंदिर नाथू ला दर्रे और जलेप ला दर्रे के बीच 13,123 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तैनात सैनिक मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा अब भी सीमा की सुरक्षा करती है। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा नियमित रूप से गश्त करती है और आने वाले खतरों की चेतावनी देती है। सैनिकों का मानना है कि बाबा की आत्मा ने कई बार उन्हें दुश्मनों की योजनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही आगाह किया है। बाबा हरभजन सिंह की आत्मा को लेकर कई चमत्कारी कहानियां प्रचलित हैं। सैनिकों का कहना है कि बाबा के कमरे में उनके बूट्स और वर्दी हर समय रखे जाते हैं और सुबह उनके बूट्स में धूल दिखाई देती है, जैसे कोई रात भर गश्त पर निकला हो। सैनिकों का यह भी मानना है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा खुद सीमा की निगरानी करती है और हर सैनिक की हिफाजत करती है। हर साल बाबा के सम्मान में भारतीय सेना के अधिकारी उनकी वर्दी और दस्तावेज लेकर उन्हें 3 सीटों के साथ छुट्टी पर भेजते हैं। उनकी सीट रेलगाड़ी में बुक की जाती है और हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजा जाता है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। बाबा हरभजन सिंह के प्रति न सिर्फ सैनिक बल्कि आम नागरिकों की भी गहरी आस्था है। लोग यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं और बाबा की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। बाबा का मंदिर भारत चीन सीमा पर स्थित है और कहा जाता है कि चीनी सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा का सम्मान करते हैं। सीमा पर तैनात चीनी सैनिकों ने भी कई बार उनके दर्शन की बात कही है। बाबा हरभजन सिंह आज भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भारतीय सेना के जवानों की रक्षा करते हैं। उनकी आत्मा की यह कहानी भारतीय सेना और देश के लोगों के दिलों में अमर है। बाबा का यह मंदिर न केवल श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है, बल्कि सैनिकों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है जो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हैं। हर साल लाखों लोग इस मंदिर में आकर बाबा हरभजन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यह मानते हुए कि उनकी आत्मा अब भी देश की रक्षा कर रही है और सैनिकों के साथ खड़ी है।